माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th का टर्म पैक बुक का सेकेंड टर्म चैप्टर 1 जिसका नाम है मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। लास्ट वीडियो में मैंने ये फुल चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। नंबर 1 पे है क्ले, जिसका मतलब है चिकनी मिट्टी। पोटर, जिसका मतलब है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ब्रिक्स होती हैं ईंटें। मोल्ड मतलब या फिर शेप्ड मतलब ढालना, किसी चीज़ को नई शेप देकर उसको अलग शेप में ढालना। वेपन्स का मतलब है हथियार। सैफायर का मतलब है नीलम, जो नग होता है, रिंग्स में पहना जाता है। मेटल का मतलब है धातु। प्रीशियस का मतलब है कीमती। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द थिंग्स यूज्ड टू मेक सीमेंट। कौन सी चीज़ें सीमेंट बनाने के काम आती है। आंसर इसका है पेज नंबर 4 के ऊपर। सीमेंट इज मेड इन फैक्ट्रीज बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्ले, लाइमस्टोन एंड वाटर। सीमेंट फैक्ट्रीज में बनाया जाता है किस तरीके से, क्ले, लाइमस्टोन और वाटर के मिक्सचर को हीट करके। सेकंड क्वेश्चन, नेम अ मेटल एंड राइट व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। एक मेटल का नाम आपने बताना है और ये भी बताना है कि वो किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर है पेज नंबर 6 के ऊपर। आयरन इज़ यूज्ड टू मेक गेट्स, ग्रिल्स, फर्नीचर एंड सो ऑन। तो मेटल का नाम है आयरन और वो गेट्स, ग्रिल्स और फर्नीचर और काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 थिंग्स यूज्ड टू मेक ग्लास। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ग्लास बनाने के काम आती है। इसका आंसर पेज नंबर 7 के ऊपर। सैंड, लाइम एंड सोडा, ये 3 चीज़ें ग्लास बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी गेट मेटल्स। हमें मेटल्स किस तरीके से मिल सकते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 7 के ऊपर। इस आंसर्स को आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट बनेगा मेटल्स आर फाउंड मिक्स्ड विद रॉक्स। मेटल जो है वो पत्थरों के साथ मिक्स हुआ ऐसी स्टेट में मिलता है हमें। ओनली सम रॉक्स कॉल्ड ओर्स हैव मेटल्स। कुछ खास रॉक्स में मेटल प्रेजेंट होता है, उन रॉक्स को हम ओर्स बोलते हैं। माइंस आर डग टू गेट द ओर। सबसे पहले माइंस जो है वो खोदी जाती हैं ताकि हम ओर को निकाल सकें। सेकेंड पॉइंट, द ओर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़। ओर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सो इट इज़ फर्स्ट क्लीन्ड, इसलिए सबसे पहले इसको साफ़ किया जाता है। देन इट इज़ हीटेड हार्ड, उसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा हीट किया जाता है। तीसरा पॉइंट, द मोल्टन मेटल डैट कम्स आउट इज़ मेड इनटू बार्स। जो पिघला हुआ मेटल है उसको हीट करने से निकलता है, उसको हम बार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही हमारा मेटल है। तो आंसर आपका 3 पॉइंट्स में आएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ पोट्री मेड। पोट्री किस तरीके से की जाती है। इसका आंसर है पेज नंबर 3 के ऊपर। ये आंसर भी आप पॉइंट्स में लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट है टू मेक पोट्री, क्ले इज़ फर्स्ट क्लीन्ड एंड मिक्सड विद अदर थिंग्स। सबसे पहले क्ले को साफ़ किया जाता है और उसके बाद उसको कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, देन द क्ले इज़ मोल्डेड और गिवन शेप। उसके बाद क्ले को मोल्ड किया जाता है या फिर उसकी शेप दी जाती है। तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट, इट इज़ बेक्ड इन एन ओवन कॉल्ड अ किल्न टू मेक इट स्ट्रोंगर। दिस इज़ कॉल्ड फायरिंग। इसके बाद इसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है एक किल्न में ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो सके, इसको बोलते हैं फायरिंग। फोर्थ पॉइंट, फाइनली सम पोट्री में बी कोटेड विद पॉलिश। उसके बाद कुछ हमने ये जो पोट्री की है, हमने ये जो
ये जो पोट्री की गई है उसको हम पॉलिशिंग भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लेजिंग, इसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैक एक्सरसाइज। वेरी फाइन पोट्री मेड आउट ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ क्ले इज कॉल्ड डैश। अच्छी किस्म की पोट्री हम एक खास किस्म की क्ले से करते हैं, वो क्ले उसका नाम क्या है? चाइना। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्रीशियस स्टोन, इनमें से कौन सा महंगा पत्थर, कीमती पत्थर नहीं है? मार्बल। विच ऑफ दीज इज़ नॉट यूज्ड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ काम नहीं आती है? वो है सैफायर। सैफायर रिंग्स बनाने के काम आता है, रिंग्स में जड़ा हुआ मोती होता है। ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक, ग्रेफाइट क्या बनाने के काम आता है? पेंसिल लेड, पेंसिल का सिक्का। वन ऑफ द मेटल्स यूज टू मेक ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज, ब्रास और ब्रॉन्ज नाम के मेटल को बनाने के लिए कौन सा मेटल काम आता है? कॉपर। नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 इज आयरन, आयरन से स्टील बनाई जाती है। नंबर 2 कॉपर, कॉपर से इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाई जाती है। सीमेंट से कंक्रीट बनाई जाती है। ग्रेफाइट से बैटरीज बनाई जाती है। बोरोन्स क्या है? हीट रेजिस्टेंट ग्लास है, वो ग्लास जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। डायमंड क्या है? ग्लास कटर, कांच को काटने के काम आता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रू फॉल्स। ग्रेफाइट एंड कोल आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट और कोल दोनों ही कार्बन की किस्में हैं। आंसर इज ट्रू। अनग्लेज पोट्री इज कॉल्ड टेराकोटा, वो पोट्री जिसको पॉलिश नहीं किया जाता उसको टेराकोटा बोलते हैं। आंसर इज ट्रू। कार्बन एंड बोरोन आर मेटल्स, कार्बन और बोरोन दोनों मेटल्स हैं। आंसर क्या है? फॉल्स। कार्बन एक नॉन मेटल है, बोरोन भी नॉन मेटल है। मेटल्स ब्रेक इजीली, मेटल्स आसानी से टूट सकते हैं। हमने चैप्टर में किया है कि मेटल आसानी से नहीं टूटते, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। मेकिंग वॉल्स विद ग्लास कीप अ प्लेस वार्म, कांच की दीवारों से बना हुआ कमरा जो है या फिर जगह जो है वो हमेशा गर्म रहती है। आंसर इज ट्रू। डिगिंग फॉर मेटल्स, स्टोन्स एंड कोल इज कॉल्ड माइनिंग। अगर हम खुदाई करते हैं मेटल्स को निकालने के लिए, स्टोन्स को निकालने के लिए और कोल को निकालने के लिए, उसको हम माइनिंग बोलते हैं। आंसर इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है जिसका नाम है मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स।